नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ आनंद में। साथियों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का श्रृंखला 2, यानी कि इसके अंतर्गत वर्ष 1905 से लेकर 1912 तक के घटनाक्रम के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं। साथियों, कई स्रोतों से अध्ययन के बाद और काफ़ी मेहनत के बाद आप लोगों के लिए मैं प्रश्नोत्तर का श्रृंखला लेकर आता हूं। तो साथियों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, और जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किए हों वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि इससे मेरा भी मनोबल बढ़े और मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आऊँ और भी अच्छे तमाम अलग अलग विषयों पर, अलग अलग टॉपिक्स पर आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ। तो शुरू करते हैं साथियों, आज 1905 बंगाल विभाजन से लेकर 1912 तक के घटनाक्रम से संबंधित बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला को। पहला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया आंदोलन था। ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी स्वदेशी आंदोलन, अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया जो आंदोलन था वह था स्वदेशी आंदोलन, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है, स्वदेशी आंदोलन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन बी स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन, अथवा ऑप्शन डी असहयोग आंदोलन। साथियों, स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना था। तो इस तरह इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? ऑप्शन ए कृष्ण कुमार मित्र ने, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन सी अरविंद घोष ने, अथवा ऑप्शन डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। तो साथियों, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। तो इस तरह इसका ऑप्शन ए सही है, कृष्ण कुमार मित्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली से किया था? ऑप्शन ए फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन बी बदरुद्दीन तैयब, ऑप्शन सी M.A. अंसारी, अथवा ऑप्शन डी सैयद हैदर रजा। तो साथियों, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली से सैयद हैदर रजा ने की थी। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सर सैयद हैदर रजा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? ऑप्शन ए फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन बी अरविंद घोष, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, अथवा ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए श्रीनिवास शास्त्री, ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी चिदम्बरम पिल्लै, अथवा ऑप्शन डी चिंतामणि। तो साथियों, मद्रास से स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व चिदम्बरम पिल्लै ने की थी।
तो इस तरह इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चिदम्बरम पिल्लई। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 7वां प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए वर्ष 1905 में, ऑप्शन बी 1906 में, ऑप्शन सी 1907 में, अथवा ऑप्शन डी 1909 में। तो साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन वर्ष 1906 में हुआ था। तो इस तरह इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वर्ष 1906। अगला प्रश्न है, वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने स्वदेशी आंदोलन की विचारधारा की वकालत की थी? ऑप्शन ए गोपाल हरि देशमुख ने, ऑप्शन बी भोलानाथ चंद्र ने, ऑप्शन सी स्वामी दयानंद ने, अथवा ऑप्शन डी जोगेंद्र चंद घोष ने। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी भोलानाथ चंद्र ने। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? ऑप्शन ए W.C. बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन बी S.N. बनर्जी यानी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, अथवा ऑप्शन डी B.G. तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक। तो साथियों, स्वदेशी आंदोलन के आलोचक और पूर्व पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध के समर्थक थे रविंद्रनाथ टैगोर। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत आमार सोनार बांग्ला के रचयिता कौन थे? ऑप्शन ए रजनीकांत सेन, ऑप्शन बी मुकुंद दास, ऑप्शन सी अरविंद घोष, अथवा ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो साथियों, स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत अमार सोनार बांग्ला के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 11वां प्रश्न है। साथियों, ये जितने भी प्रश्न यहां पर संकलित किए गए हैं वो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं और आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं। तो साथियों, इनको बहुत अच्छे से आप तैयार करिए। मैं पूरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जितने भी प्रश्नोत्तर हैं उनका मैं श्रृंखला लेकर आता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो आप लोग बने रहिए मेरे चैनल के साथ और वीडियो को लाइक जरूर करिए, इससे मेरा भी मनोबल बढ़ता है साथियों, और मैं काफ़ी मेहनत के साथ आप लोगों के लिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ। तो चलते हैं 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न है, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन जुड़े थे? ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन से, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन से, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन से, अथवा ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन से। तो साथियों, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन स्वदेशी आंदोलन के साथ जुड़े थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल एवं गरम दल का उद्भव हुआ? ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन, बी असहयोग आंदोलन, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, अथवा डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो साथियों, स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई, नरम दल और गरम दल में। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहां पर
उदारवादियों यानी कि नरम दल एवं उग्रवादियों यानी कि गरम दल दो भागों में विभाजित हो गई। ऑप्शन ए लाहौर अधिवेशन 1909 में, ऑप्शन बी सूरत अधिवेशन 1907 में, ऑप्शन सी कलकत्ता अधिवेशन 1911 में, अथवा ऑप्शन डी कराची अधिवेशन 1913 में। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सूरत अधिवेशन 1907 में। अगला प्रश्न है, वर्ष 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, अथवा ऑप्शन डी रास बिहारी घोष। तो साथियों, वर्ष 1907 के सूरत के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे। इस तरह इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, रास बिहारी घोष। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न है, वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। ऑप्शन ए पी मित्रा, ऑप्शन बी वीडी सावरकर, ऑप्शन सी नरेंद्र गोसाई, अथवा ऑप्शन डी वारिंद्र घोष। तो साथियों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वारिंद्र घोष। वारिंद्र घोष ने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन ए 1905 में, ऑप्शन बी 1906 में, ऑप्शन सी 1907 में, अथवा ऑप्शन डी 1908 में। साथियों, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना वर्ष 1906 में हुई थी। इस तरह इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1906। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 17वां प्रश्न है, वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहां हुई थी। ऑप्शन ए लाहौर में, बी दिल्ली में, सी कलकत्ता में, अथवा ऑप्शन डी ढाका में। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ढाका। ढाका में वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए नवाब वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन, ऑप्शन बी मियां अब्दुल अजीज, ऑप्शन सी हिदायत हुसैन खां, अथवा ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नवाब वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन, यानी कि मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष नवाब वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। ऑप्शन ए सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन बी सर मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन सी आगा खां, अथवा ऑप्शन डी नवाब सलीमुल्लाह खां। तो साथियों, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह खां ने की थी। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नवाब सलीमुल्लाह खां। अगला प्रश्न है, वर्ष 1906 में लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वर्ष 1906 में लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने किस बात के लिए प्रार्थना की थी। ऑप्शन ए मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की, ऑप्शन बी
संयुक्त निर्वाचन वर्ग की, ऑप्शन सी हिंदुओं को अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए, अथवा ऑप्शन डी मुसलमानों को मनोनयन द्वारा विशेष प्रतिनिधित्व देने के लिए। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग की। साथियों, वर्ष 1906 में मुसलमानों के एक शिष्टमंडल ने लॉर्ड मिंटो से शिमला में मुलाकात करके मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन वर्ग की मांग की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था? ऑप्शन ए आगा खान ने, ऑप्शन बी एम ए जिन्ना ने, ऑप्शन सी लियाकत अली खान ने, अथवा ऑप्शन डी मोहम्मद इकबाल ने। तो साथियों, भारत में सर्वप्रथम एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव मोहम्मद इकबाल ने रखा था। इस तरह इसका ऑप्शन डी सही होगा, मोहम्मद इकबाल। अगला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर बम कांड जो कि वर्ष 1908 में घटित हुआ था का संबंध इनमें से किसके साथ है? ऑप्शन ए वीडी सावरकर, ऑप्शन बी अजीत सिंह, ऑप्शन सी प्रफुल्ल चाकी, अथवा ऑप्शन डी बिपिन चंद्र पाल। तो साथियों, वर्ष 1908 में हुए मुजफ्फरपुर बमकांड का संबंध प्रफुल्ल चाकी से था। इस तरह इसका ऑप्शन सी सही होगा, प्रफुल्ल चाकी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 23वां प्रश्न है, वर्ष 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई। किसके नेतृत्व में अथवा किसकी अध्यक्षता में हुई? ऑप्शन ए आगा खां की अध्यक्षता में, ऑप्शन बी अमीर अली की अध्यक्षता में, ऑप्शन सी लियाकत अली की अध्यक्षता में, अथवा ऑप्शन डी एम ए जिन्ना की अध्यक्षता में। तो साथियों, वर्ष 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना अमीर अली की अध्यक्षता में हुई थी। अगला प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष आया था? ऑप्शन ए वर्ष 1907 में, ऑप्शन बी वर्ष 1908 में, ऑप्शन सी वर्ष 1909 में, अथवा ऑप्शन डी वर्ष 1911 में। तो साथियों, मार्ले मिंटो सुधार वर्ष 1909 में आया था, इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही होगा, वर्ष 1909। अगला प्रश्न है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? ऑप्शन ए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की, ऑप्शन बी द्वैध शासन प्रणाली की, ऑप्शन सी संघीय व्यवस्था की, अथवा ऑप्शन डी प्रांतीय स्वायत्तता की। साथियों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा किस वर्ष की गई? ऑप्शन ए वर्ष 1905 में, ऑप्शन बी वर्ष 1906 में, ऑप्शन सी वर्ष 1909 में, अथवा ऑप्शन डी वर्ष 1911 में। साथियों, बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा वर्ष 1911 में की गई। जब दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, उसी समय बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई थी।
तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1911। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम का भारत आगमन किस तिथि को हुआ था? ऑप्शन ए 11 दिसंबर 1910, ऑप्शन बी 11 दिसंबर 1911, ऑप्शन सी 12 दिसंबर 1911 अथवा ऑप्शन डी 12 दिसंबर 1912। तो साथियों, ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम का भारत आगमन 12 दिसंबर 1911 को हुआ था। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आई अथवा किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई? ऑप्शन ए 1905 में, ऑप्शन बी 1909 में, ऑप्शन सी 1910 में अथवा ऑप्शन डी 1911 में। तो साथियों, वर्ष 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी। इस तरह इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, वर्ष 1911। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 29वां प्रश्न है, ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके शासनकाल में क्रियान्वित हुआ? ऑप्शन ए लॉर्ड मिंटो के, ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग के, ऑप्शन सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के अथवा ऑप्शन डी लॉर्ड रीडिंग के। तो साथियों, जिस वर्ष ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुआ, उस समय भारत में शासनकाल लॉर्ड हार्डिंग का था। इस तरह इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग। आज का अगला और अंतिम प्रश्न है, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन किसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, जिसका नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा ने, ऑप्शन बी अनुग्रह नारायण सिन्हा ने, ऑप्शन सी जेबी कृपलानी ने अथवा ऑप्शन डी बिरसा मुंडा ने। तो साथियों, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, उसका नेतृत्व सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। इस तरह इसका ऑप्शन ए सही होगा, सच्चिदानंद सिन्हा। साथियों, ये रहा आज का वर्ष 1905 से लेकर 1912 तक के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला। साथियों, हम अगली श्रृंखला इसके बाद लेकर आएंगे। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम और मेहनत के साथ और वर्क के साथ आप लोग के लिए अच्छे अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आएँ, और आप लोग के लिए अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग विषयों से संबंधित और भी ढेर सारे वीडियो लेकर आए। तो सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।